नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर लंबे समय से विपक्ष सरकार पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन इस बार खुद राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंत्री के हालिया बयान ने न केवल शिक्षा विभाग की व्यवस्थागत खामियों को उजागर किया है, बल्कि यह भी संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग के बड़े स्तर पर सुधारात्मक कदम भी उठाए जा सकते हैं। यानी कि शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया है कि विभाग के पास आज तक यह स्पष्ट और सटीक जानकारी नहीं है कि राज्य में किस विषय के कितने शिक्षक कार्यरत हैं और किन विषयों में कितने पद खाली पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि वर्षों से शिक्षक नियुक्ति और पदस्थापना की प्रक्रिया वास्तविक आंकड़ों के बिना चलती रही, जिसके कारण कई स्कूलों में एक ही विषय के कई कई शिक्षक तैनात हो गए, जबकि हजारों विद्यालय ऐसे हैं जहां संबंधित विषय का एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है। मंत्री मिथिलेश तिवारी ने उदाहरण देते हुए बताया कि यदि किसी विषय के लगभग 9,000 शिक्षक हैं और राज्य में उस विषय से जुड़े करीब 8,000 स्कूल हैं, तो सामान्य तौर पर प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक शिक्षक का होना आवश्यक है, लेकिन वास्तविक स्थिति इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा है कि कई ऐसे विद्यालय हैं जहां उस विषय का एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है, जबकि कुछ स्कूलों में एक ही विषय के कई शिक्षक पदस्थापित हैं। इससे छात्रों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है। मंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा है कि जब शिक्षक मौजूद हैं, तो फिर हजारों स्कूलों में शिक्षकों की कमी क्यों है? यह स्थिति बताती है कि वर्षों से शिक्षक पदस्थापना और प्रबंधन में गंभीर गड़बड़ियां रही हैं। वहीं शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया है कि उन्होंने विभाग का कार्यभार संभालने के बाद सबसे पहले शिक्षकों से संबंधित आंकड़ों को व्यवस्थित करने का काम शुरू किया है। इसके तहत राज्य भर में विषयवार शिक्षकों की संख्या, उनकी तैनाती, रिक्त पदों पर डेटा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि विभाग ने बड़े पैमाने पर शिक्षकों के युक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी कि अब इसका उद्देश्य यह है कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक विद्यालय में जरूरत के अनुसार शिक्षकों की उपलब्धता हो और किसी भी स्कूल में अनावश्यक रूप से शिक्षकों की अधिकता या कमी नहीं रहे। मंत्री के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद ही शिक्षकों की नई नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। यार, इधर बिहार में लाखों अभ्यर्थी ट्री 4 भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। इस संबंध में शिक्षा मंत्री ने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा है कि ट्री 4 की वैकेंसी तभी जारी की जाएगी जब विभाग को यह स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी कि किस विषय में कितने शिक्षकों की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार भर्ती केवल उन्हीं विषयों में की जाएगी जहां वास्तव में शिक्षकों की कमी है। सरकार का लक्ष्य केवल नियुक्तियां करना नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को संतुलित और प्रभावी बनाना भी है। मिथिलेश तिवारी ने यह भी कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ भी इस विषय पर चर्चा की है। उनका मानना है कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों का संतुष्ट और प्रेरित होना बेहद ही जरूरी है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि यदि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तो शिक्षा व्यवस्था में अपेक्षित सुधार संभव भी नहीं हो सकता है। मंत्री ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि केवल स्कूल जाकर फोटो खींचने और उसे पोर्टल पर अपलोड करने से शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा। वास्तविक सुधार के लिए शिक्षकों को बेहतर माहौल और उचित कार्य व्यवस्था उपलब्ध भी करानी होगी। महिला शिक्षकों की समस्याओं को लेकर भी सरकार गंभीर नजर आ रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकार कोशिश कर रही है कि महिला शिक्षकों को उनके घर के नजदीक ही पदस्थापित किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि इससे महिला शिक्षकों को पारिवारिक जिम्मेदारियों और नौकरी के बीच बेहतर संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही उससे उनकी कार्यक्षमता और विद्यालयों में उपस्थिति भी बेहतर होगी। शिक्षा मंत्री के इस बयान से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई अहम सवाल खड़े हो गए हैं। यह पहली बार है जब शिक्षा विभाग के शीर्ष स्तर के स्वीकार किया गया है कि शिक्षक प्रबंधन और पदस्थापना की गंभीर कमियां रही हैं। अब सभी की नजरें युक्तिकरण प्रक्रिया और ट्री 4 भर्ती पर टिकी है। यदि सरकार अपने दावों के अनुसार वास्तविक जरूरतों के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति और तैनाती सुनिश्चित करती है, तो इससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यह लाखों छात्रों और अभ्यर्थियों के लिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट जरूर करिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।